सिद्ध बाबा गोरखनाथ। स्वागत है मित्रों आपका मेरे चैनल कुंडलीवाला मृदुल पर। नवरात्र का पर्व समापन की ओर बढ़ चला है। नवरात्र पर्व का समापन कन्या पूजन के साथ होता है। उम्मीद है कि आपने विधि पूर्वक माँ का पूजन किया होगा। आशा करता हूँ कि माँ ने आपके यहाँ निवास किया होगा। कन्या पूजन के साथ ही माँ की आशीर्वाद के साथ विदाई होती है। कन्या पूजन यानी व्रत का पारायण यानी उद्यापन इस पूरे पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपकी 8 या 9 दिन की जो साधना है उसका उद्यापन ही विधि पूर्वक हो, तभी पूजा का सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। इसलिए ये वीडियो हमने खास तौर पर कन्या पूजन को लेकर बनाया है। कन्या पूजन को लेकर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि कुछ छोटी छोटी सावधानियां, कुछ त्रुटिहीन पूजन आपको पूजन का, नवरात्र का पूर्ण फल देता है। अधिकतर परिवारों में कन्या पूजन होता है। सनातन धर्म में ये बड़ा सुंदर अवसर होता है कि कन्याएं माता के रूप में हमारे घर पधारती हैं। हम उनका माँ के रूप में पूजन करते हैं, उनको भोग प्रसाद खिलाते हैं, उनका पूजन करते हुए उनको विदा करते हैं और वो प्रसन्न चित्त मन से विदा होती हैं। और इस प्रकार व्रत का उद्यापन होता है और इसी से संपूर्ण फल मिलता है। तो आपके यहाँ जिस तरह की परंपरा है उस तरीके से अष्टमी या नवमी का दिन, जो भी आपके यहाँ परंपरा है, उस तरीके से आप उसको उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के समय 10 विशेष बातें, और इसके साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कन्या पूजन के बाद जो भेंट दी जाती है कन्याओं को, वो कन्याओं को दी जाने वाली भेंट के 9 विशेष दान, ये 9 विशेष उपहार कन्या पूजन को सिद्ध करते हैं, आपके मनोरथ को सिद्ध करते हैं, आपकी कामना को सिद्ध करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कन्या पूजन कैसे किया जाए। आप सभी जानते हैं कि 9 कन्या और 1 लंकड़ का पूजन होता है। मैं इसको बहुत विस्तार से भी बता सकता हूँ, लेकिन उस विस्तार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम सबको ज्ञात है कि 2 साल से और 9 साल तक की कन्याओं का विशेष रूप से पूजन होता है। 2 साल भी इसलिए कि 2 साल में बच्चा चलना सीख जाता है। यदि और भी छोटी कोई कन्या है, अपने माता या किसी अपने संबंधी के साथ आपके घर आई है, तो उसका भी उतनी श्रद्धापूर्वक पूजन किया जा सकता है। पूजन की शुरुआत कन्याओं के घर में प्रवेश से होती है। तो कन्याओं के घर में प्रवेश के समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा सा गाय का दूध मिलाएं, दूध कच्चा हो। घर की दहलीज पर उन कन्याओं के पैर धोएं। पैर धोने से मंतव्य ये है कि आप सिर्फ पैरों पर पानी ना डालें। ये जल सिर्फ पैरों पर डालना नहीं, हाथ से उन कन्याओं के पैर धोएं। और कन्याओं के पैर धोते समय एक मंत्र का उच्चारण विशेष फल देता है। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। दुर्गा रूप में मैं आपका अपने परिवार में, अपने घर में स्वागत करता हूँ या करती हूँ। यदि दुर्भाग्य चल रहा है तो इस मंत्र का एक और विशेष उपयोग है। वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। कॉपी पेन ले लीजिए, इस मंत्र को लिख लीजिए और ये हम आपको स्लाइड पर भी दिखाने जा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। चरण धोते समय ओम दुम दुर्गाय नमः। और यदि बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, दुर्भाग्य का नाश चाहते हैं, माँ के चरण पढ़ने से वैसे भी दुर्भाग्य का नाश हो जाता है, सौभाग्य का उदय होता है। लेकिन विशेष रूप से दुर्भाग्य नाश की कामना करना चाहते हैं तो मंत्र इस प्रकार है ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए कन्याओं के चरण धोएं और उनको आमंत्रित करें। कन्या पूजन के समय प्रयास करें कि कन्याओं का मुंह पूजन के समय, प्रसाद के समय, आशीर्वाद के समय उत्तर या पूर्व की ओर। जिस प्रकार घर में आने वाले मेहमान को सबसे पहले पानी दिया जाता है, उसी प्रकार कन्या पूजन में सबसे पहले माँ के सामने, माँ के रूप में आई हुई कन्याओं के सामने पानी रखें। प्लेट में जो सबसे पहली रखे जाने वाली चीज़ है वह मीठा है, इसलिए सबसे पहले हलवा परोसें। साथ ही ये ध्यान रखें कि जब कन्या पूजन हो रहा हो, माँ प्रसाद ग्रहण कर रही हो कन्या के रूप में, उस समय खाना भोग परसने से लेकर और उनके उठने तक, चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, अपना सिर ढककर रखें। इसके साथ ही विशेष आग्रह करें
कन्या पूजन के दिन जैसा कि आप देख रहे हैं समाज में लड़कियां कम होती जा रही हैं। कन्या पूजन के दिन कन्या मिलना मुश्किल हो गया है। जो कन्याएं कन्या पूजन के लिए आ जाती हैं उनको कई जगह प्रसाद लेना होता है, लेकिन फिर भी आप आग्रह करें कि आप और प्रसाद लें और भोग लें। इसी के साथ पूरे कन्या पूजन के समय आपका चूल्हा जलता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पूड़ियाँ बनाकर रख ली हैं, भोग बनाकर रख लिया और उसको खिला रहे हैं। उस दौरान चूल्हा जलता रहे, कढ़ाई चढ़ी रहे और उस कढ़ाई में कुछ पकता रहे। इससे धन धान्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये बहुत सामान्य किस्म की बातें हैं, लेकिन ये सामान्य बातें ही इस कन्या पूजन को विशेष बना दें। ये ध्यान रखें कि पूरी का जो आप आटा लगाएं वह सिर्फ आटा ना हो, उसमें थोड़ा सा दूध जरूर मिला लें। भोग बनाने का उचित तरीका है, किसी भी भोग जिसमें अन्न का प्रयोग होता है उसमें दूध का मिलाया जाना, खासतौर पर गाय के दूध का मिलाया जाना जरूरी है। भोजन में किसी भी तरह की खटाई नहीं होनी चाहिए। उद्यापन के बाद भी आप जब प्रसाद ग्रहण करेंगे या पूरा दिन खटाई से परहेज करें, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि उद्यापन के बाद शाम को रिफ्रेशमेंट कॉर्नर्स पर, चाट की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। कम से कम उस दिन खटाई का परहेज करें। कन्याओं को हंसते हुए विदा करने का प्रयास करें। यह प्रयास करें कि वह आपके यहाँ से प्रसन्न होकर घर से निकल रही हैं। अक्सर यह भी देखने में आया है कि सबको अपने घर कन्याओं को बुलाने की जल्दी होती है। जिस समय आपके घर में कन्या पूजन चल रहा है कोई ना कोई आकर बैठ जाता है कि मैं कन्याओं को लेकर जाऊँगा। उसे कम से कम जहाँ माँ प्रसाद ग्रहण कर रही हैं उस स्थान पर ना बैठने दें। वह माँ प्रसाद ग्रहण करते हुए ना देखें। यह आपका और माँ का नितांत निजी क्षण है। आप हैं और माँ हैं कन्याओं के रूप में। आपका प्रसाद, आपका भोग वो ग्रहण कर रही हैं। इस समय परिवार के किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश उस स्थान पर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9 चमत्कारिक भेंट, उपहार जो कन्या पूजन के बाद आपको देने चाहिए। कन्या पूजन का विशेष फल मिलता है। भोग संपूर्ण हो जाने पर माँ को मीठा पान भेंट करना विशेष शुभ है। इसलिए जब माँ भोग ग्रहण कर लें कन्या रूप में तो उनको आप एक मीठे पान के साथ एक सफ़ेद या लाल फूल दें। एक फल जो मीठा हो, खट्टा कतई ना हो, भेंट करें। लाल वस्त्र दें। अधिकतर लोग चुनरी का प्रयोग करते हैं वस्त्र रूप में। मेरी सलाह ये है कि कोई भी लाल वस्त्र ऐसा दें जो उस कन्या के उपयोग का हो, चाहे वह फिर लाल रुमाल ही क्यों ना। भेंट में एक श्रृंगार का सामान जरूर होना चाहिए। इसके लिए आप चूड़ी, काजल, कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खिलौना जरूर हो। वह खिलौना कैसा भी हो सकता है, आप सामर्थ्य के अनुसार खरीदें, पर ऐसा जरूर हो कि उससे खेल सके। यह एक परंपरा भी है और हमारे सनातन धर्म की कामना भी है कि बेटियां पढ़ती हैं तो सिर्फ एक परिवार का उद्धार नहीं करती, कई परिवारों का उद्धार होता है। इसलिए माँ के उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप एक पेन जरूर दें। यह पेन काला ना हो। सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। साथ ही भोजन की एक थाली देना, एक प्लेट देना विशेष लाभकारी है। इस हर उपहार का अपना महत्व है। यह सिंबलाइज करता है, यह संकेत देता है हमारी कामनाओं का। ये सारे उपहार देने के बाद कन्याओं को विदा करें और विदा करते समय कोशिश करें कि घर से निकलते समय उनकी पीठ आपकी तरफ ना हो। इसलिए पहले ही घर के द्वार के, घर की चौखट के, घर के परिसर के बाहर जाकर खड़े हो जाएं और जिस प्रकार आपने चरण छूकर उनको आमंत्रित किया था उसी प्रकार चरण छूकर विदा करें। जाते समय आपको चरण नहीं धोने, सिर्फ चरण छूकर आशीर्वाद लेकर उनको विदा करें। विशेष ध्यान रखें कि जब कन्याएं विदा हो रही हैं उनकी पीठ आपकी तरफ ना हो। आप पहले ही दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएं, चरण छूकर विदा करें। विधि पूर्वक कन्या पूजन करने का तरीका हमने आपको बताया है। आशा करते हैं कि आप इस तरीके से अपने नवरात्र की साधना का संपूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी को अष्टमी, नवमी और दशहरे के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे इसके नोटिफिकेशन नया वीडियो जारी होने पर आपको मिल जाएं।
नवरात्र की कड़ी समापन की ओर है। इसके बाद हम दिवाली से पहले कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिनमें दुर्लभ मंत्र हैं, दुर्लभ उपाय हैं और दीपावली के महापर्व पर आपके हर संकट, आपके हर बाधा, आपके आर्थिक संकट, आपकी रोजगार की समस्या, आपकी संतान की समस्या, बीमारी, पुराना चला आ रहा रोग, इन सबको दूर करने के तरीके होंगे, कुछ उपाय होंगे, कुछ मंत्र होंगे। आप कुंडली वाला मृदुल के साथ बने रहें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इन वीडियोस को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं, लोग इस सनातनी तरीके को जानें। जैसे दवा